सबसे पहले स्टेप में कार्बन वाले पार्ट पे मतलब मिथाइल कीटोन है आयोडो फॉर्म होगा, और सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन भी करा दिया है। अगर एसिडिफिकेशन कराए तो जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उस पे एच+ ऐड करा सकता है, और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हम लोग CH(I3) में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप तो येलो प्रेसिपिटेट तो चलो समझ में आ गया, और पी वाला पार्ट भी समझ में आ गया। फिर रिएक्शन एट C1 बोला है SOCl2 के साथ, मतलब केवल C1 कार्बन पे रिएक्शन। अगर C1 नहीं भी दे रखा है तब भी नोमेनक्लेचर के हिसाब से C1 समझना होगा, तो C1 का मतलब ही नोमेनक्लेचर है कार्बन 1। SOCl2 का जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH वाला पार्ट हटेगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। डार्जेंस मेथड में हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर उसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं H2 पैलेडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। ये बेसिकली हम लोगों का रोजेनमन रिडक्शन था। रोजेनमन रिडक्शन में हम लोगों का जहाँ पे Cl होता है वहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब यहाँ जो Cl वाला पार्ट है ये हटेगा और यहाँ पे फाइनली H लग जाएगा। सो हम लोगों के प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक कीटोन टाइप के ग्रुप का फॉर्मेशन C++OH, और इसके अलावा CH OH CH OH CH OH CH OH और सबसे लास्ट में CH2OH का फॉर्मेशन। ढंग से देखो, ग्लूकोज टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देख रहा है ग्लूकोज टाइप का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में शुरुआत में CH होता था, फिर उसके बाद 2, 4, 5 पे OH ग्रुप सेम साइड होता था, और सबसे लास्ट में CH2OH होता था। सेम ही चीज है ग्लूकोज के, मतलब ग्लूकोज के जैसा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं इस तरह का तो 16 स्ट्रक्चर निकल के आता है। 16 बोलना गलत होगा, 8 स्ट्रक्चर निकल के आता है और 8 उसका मिरर इमेज निकल के आता है। सो अगर हम लोग ड्राई HCl यूज करेंगे तो ड्राई HCl का रिएक्शन एक ही जगह पे है। एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग अल्कोहल का जब रिएक्शन कराते हैं तो ड्राई HCl यूज कर सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग शायद ऐसा सोच सकते हैं, हम लोगों का कार्बोनिल कार्बन कार्बन नंबर 1 अगर है, सो अगर इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराए, क्योंकि एक ही कंपाउंड में अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन दोनों है तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। सो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे हेमीएसिटल का फॉर्मेशन के लिए तो 3 मेंबर रिंग बनेगा, ये तो नहीं बन सकता। दूसरे वाले से रिएक्शन होगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगा, ये भी नहीं बन सकता। तीसरे वाले से 5 मेंबर रिंग बन सकता है, 5 मेंबर रिंग स्टेबल है, बन सकता है। लेकिन इसके आगे वाले पार्ट से जाएंगे तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। 5 से ज्यादा स्टेबल 6 है तो फिर 6 का प्रेफरेंस रखेंगे, 5 नहीं बनाएंगे। उसके आगे वाले अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगा। 7 मेंबर रिंग बनना और भी मुश्किल है। सो हम लोगों का 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। बेसिकली सिंपली एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन विद अल्कोहल, ये हम लोग को समझना है। सो हम लोगों का प्रोडक्ट तो बनाना बहुत ही ईजी है। ऑक्सीजन इस पे अटैच होगा, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको OH में कन्वर्ट करो, मतलब कार्बन के ऊपर OH का फॉर्मेशन, और जो अल्कोहल है उसके तरफ से हम लोग OR का फॉर्मेशन करा सकते हैं। सो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, 6 मेंबर रिंग बन सकता है, मतलब यहाँ का ऑक्सीजन वाला पार्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। सो 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन को मिला के 6। सो एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। एंड इसमें ऑक्सीजन जिस कार्बन पे अटैच हुआ है उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था जिसको हम लोग OH में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक तो ये पार्ट बन गया, बट कार्बन वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच हुआ, और ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके ऊपर एक और CH2OH है, तो यहाँ वाले पार्ट पे एक CH2OH कंसिडर कर सकते हैं। उसके पहले वाले कार्बन पे एक OH है तो यहाँ पे एक OH कंसिडर कर सकते हैं। उसके पहले वाले कार्बन पे भी एक OH है, उससे पहले वाले पे भी OH कंसिडर कर सकते हैं। उससे पहले वाले पे भी OH है, उसके ऊपर भी OH का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑल्दो ये चीज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में सीखेंगे जब हम लोग फ्रुक्टोज या सुक्रोज या ग्लूकोज यूज करते हैं, तो ग्लूकोज वगैरह इस तरीके से अपने आप को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है और ज्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो हेमीएसिटल का ही स्ट्रक्चर है लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, सोच सकते हैं। सर अच्छा क्वेश्चन है क्या, मतलब शुरू में थोड़ा भारी लगता है, बाकी तो रिपीटिशन है, सब मोस्टली याद रखना है सब कुछ, वो सारे स्ट्रक्चर थोड़े बहुत याद रखना है और बाकी रिपीटिशन है। 4 घंटे 5 घंटे बहुत है, मोस्टली रिपीटिशन है, उधर पढ़ने में टाइम ज्यादा भी लगेगा तभी भी रिपीटिशन चलेगा केवल। सो ये हम लोगों का छोटा सा टॉपिक था हैलोफॉर्म रिएक्शन का, मालूम होना चाहिए। बाकी तो अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन दे रखा है एक्स्ट्रा पेज, P+ येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो हैलोफॉर्म रिएक्शन के वर्कशीट को ग्रुप में भेज देंगे, उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे गलत बनाया हुआ है, हेमीएसिटल होना चाहिए, यहाँ पे OH आएगा।
फिर उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन। सो आज ही शुरू कर ले क्या? तो क्या हो गया? हेलो हमसे कोई छोटा रिएक्शन है क्या? अभी मैथ्स से हेलो हमसे कोई छोटा रिएक्शन है क्या? चलो ठीक है, आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हेलो फॉर्म रिएक्शन और क्लेज़-लिस्टर कंडेंसेशन एक ही साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि नेज़ारो रिएक्शन का अगर टाइम मिलेगा तो टाइम पे डिस्कशन करेंगे। वर्कशीट तुम्हारे ग्रुप में भेज देंगे।